गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम से। तो अभी शाम का बज रहा है 6 और मैं यहाँ पे ना मेरी चाय वगैरह जो शाम की होती है वो सब बन गई है। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया था। और हाँ, डेट बता दूँ मैं, आज 4 मई है और जो दिन है वो संडे का है। और मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से ऐसा हो गया है कि दिन में मेरा ऐसे मतलब गड़बड़ हो जाता है कि कभी कभार क्या है ना, मैं आराम से सो जाती हूँ। आजकल है ना तो इतना ज़्यादा नींद आ रही है, तो कभी कभार नींद भी आ जाती है, कभी कभार कोई काम निकल आता है। तो मैं फ्रिज में रख रख दिया था मैंने, तो मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मुझे अभी याद आया, तब से उसमें 2-3 बार चाय बन रही, जिसकी वजह से ना दूध भी कम हो गया है। तो मैंने अभी दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। और मेरे हस्बैंड जैसे कि कल जाने वाले थे, जो कि मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में शेयर किया था, पर उनका कल कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद मतलब सैटरडे को मतलब कैंसिल हुआ, फिर कल संडे था तो कल फिर डिसाइड हुआ कि दोपहर को निकलेंगे। फिर उसके बाद फिर कैंसिल हुआ, फिर सोचा कि रात को निकलेंगे। तो अब वो रात में निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ ले खाने में मतलब कुछ नाश्ते के लिए बना दूंगी। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा खाना थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, वैसे भी मैं जब भी पहले भी मैं डाइट पर थी, तब भी मैं थोड़ा 7:30 तक मैं हर हालत में खाना खा लेती थी। लेकिन फिर भाई की शादी के चक्कर में थोड़ा सा रूटीन ब्रेक हुआ, और उससे पहले थोड़ा सा एक बार और ब्रेक हुआ, और इस वजह से अभी तक रूटीन में आ ही नहीं पाया है। तो अब मैं कल से रूटीन फॉलो करूँगी, जो भी मेरा मतलब। और फिर काम वाम के चक्कर में ऐसा हो गया। तो आज मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है सरसों का। उसके बाद इसमें डाला है प्याज, लहसुन और अदरक। सॉरी, अदरक नहीं, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक नहीं डाला था, अदरक से थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा तीखा आ जाता है, तो मैंने उसको नहीं डाला है। फिर मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, जो कि मैं हमेशा डालती हूँ। और बेसिक मसाले में जो कि नए नए लोग देख रहे होंगे उनको बता दूं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये मसाले मतलब मेरी हर सब्जी में चले जाते हैं। गरम मसाला एक बार को स्किप हो जाता है, सब्जी मसाला तो मेरा जाता ही जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3-4 टमाटर डाले हैं, वो भी खट्टे वाले। और टमाटर से क्या होता है, थोड़ा खट्टी खट्टी बनती है ना सब्जी, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 टमाटर डालने के बाद है ना, फिर उसको अच्छे से पकाया। उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। और यहाँ पे आलू डालने के बाद है ना, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और बहुत जल्दी बन जाती है, 2 विसल में सब्जी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके घर में कोई पूड़ियाँ खाना पसंद करता है, तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ साथ में आलू टमाटर की सब्जी, वाह क्या मज़ा आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। मैं तो हम लोग है ना रोटी से खाने वाले हैं, तो और अगर आप लोग पूड़ी के साथ खाना चाहें तो पूड़ी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। उसके बाद सब्जी बनने के लिए मैंने रख दिया था, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम वाली आरती करने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं अभी शाम वाली आरती की तैयारी करूँगी। और सुबह में मैंने अपने माधुवासियों के दर्शन कराए थे। अभी शाम में भी देखती हूँ, अगर पास से कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा तो पास से दोबारा से दर्शन करा दूँगी। दूर से थोड़ा सा फोकस उन पे जाता नहीं है। और यहाँ पे मैं अभी आरती की जो प्लेट वगैरह होती है वो रेडी करना। और आज जैसे क्या है ना, बहुत सारे कमेंट पहले भी आए थे कि आप 2 दिए क्यों जलाते हो। और आज क्या हुआ, आज मैं इतना ज़्यादा जब मैं दोपहर को, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मेडिसिन मतलब अपने दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गई थी। और इतना जल्दी था क्योंकि डॉक्टर चले जाने वाले थे, यहाँ बैठते नहीं हैं, वो बाहर से आते हैं। तो इस वजह से मैंने फटाफट से क्या है ना, एक ही दिया जलाया था। क्योंकि फिर मैंने एक ही जलाया, फिर मैंने शाम को भी सोचा कि अभी एक ही जला देती हूँ, क्योंकि सुबह में भी एक ही जलाया था। और इस वजह से शाम को भी फिर मैंने एक ही जला दिया था। 2 जलाने का कोई रीज़न नहीं है। माधु अशु नीचे बैठता है मेरे चौकी पे, बाकी सारे भगवान जी, बाकी सारे क्या मतलब कुछ ऊपर हैं, कुछ ऐसे करके हैं। तो इस वजह से ना मैं 2 जलाती हूँ। एक तो मैं माधु अशु के पास जलाती हूँ, मुझे लगता है उनके पास दिया जलता हुआ वो बहुत प्यारा लगता है, धूप बत्ती लगी रहती है, धुआं उसका हो रहा होता है। बाकी भगवान जी थोड़ा ऊपर हैं, तो उनके पास भी जलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जितना ज़्यादा मतलब भगवान के पास है ना उजाला रहता है ना, जितनी ज़्यादा फ्रेगरेंस रहती है ना, उतना ही ज़्यादा बहुत अच्छा मतलब फील होता है। तो मैं इस वजह से दोनों जगह जलाती हूँ। और फिर उसके बाद है ना, मेरी पूजा हो गई है, तो अब मैं बनाऊंगी रोटियां।
तो क्या है ना, आज आलू टमाटर की सब्जी बनी है, जिस वजह से मैं माधु आशु को तो नहीं खिला सकती, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ और भी बना लेती। आलू टमाटर की सब्जी एक आलू क्या बनाने में ज़्यादा देर लगती है, मैं अलग से भी बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो मैंने सोचा है कि आज मैं उनको दूध रोटी खिला देती हूँ। वैसे भी वो दूध रोटी तो उनको पसंद ही है, तो मैं यहाँ पे दूध रोटी के लिए ना मैं रोटी सेक लूँगी, फिर बाकी सारे लोगों के लिए बाद में बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ माधु आशु के लिए एक रोटी। तो अभी मैं सिर्फ एक ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो मैं 2 रोटियां बना लेती हूँ, निष्ठू के लिए भी बना लेती हूँ उसी टाइम में 2 रोटी। लेकिन आज है ना, उसको दूध रोटी नहीं खानी है, उसको आलू टमाटर की सब्जी के साथ ही रोटी खानी है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ही बनाई है, और बहुत गर्म रोटी थी, तो मैं धीरे धीरे करके तोड़ रही हूँ। और जब तक मैं ना मेरी एक आदत है कि जब तक मैं माधु आशु को ना खिला दूँ, तब तक मुझे इतना जल्दी रहती है, ऐसे लगता रहता है कि मेरा एक काम बचा है, मेरा एक काम बचा है, और मतलब भूखे होंगे, मेरा बड़ा दिमाग में यही सारी बातें चलती रहती हैं। और जब मैं उनको खिला लेती हूँ तो मेरे मतलब भूख शांत हो जाती है। अगर मुझे तेज़ भूख भी लग रही होगी, तब भी मैं एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ कि भाई वो तो खा ही चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने माधु आशु को लगा दिया भोग। ये रहा मेरा प्यारे प्यारे राजकुमार, कितना खूबसूरत लगता है, मतलब मैं कितनी ज़्यादा मतलब लकी हूँ कि इतना प्यारे प्यारे मेरे पास 2 राजकुमार हैं, और बहुत सुंदर लगते हैं। तो और ये वाला जो मुकुट है बाशु के ऊपर बहुत सूट करता है। माधु आशु को भोग लगाने के बाद फिर सब लोगों ने खाना खा लिया था। फिर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि बाद में भगवान जी को भी भोग लग सके। तो मैं इस वजह से नमक पारी को मैं बाद में बना रही थी। तो यहाँ पे है ना, हस्बैंड बोले कि अब मतलब किचन में काम कर रही हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो वो बोले मैं करा लेता हूँ, जब तक मैं किचन में ही खड़ा रहूँगा। हाँ, तो मतलब वो मेरी हमेशा हेल्प करा लेते किसी मतलब मैं अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है, अगर मैं अपसेट हूँ, तो तुरंत ही आ जाएंगे, कहाँ ठीक है, साथ में करते हैं। तो ये चीज़ें हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, कि आपके घर में कोई आ रहा है, या कोई लड़की है, कोई भी है, कि आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, कोई भी हो, मदर हो, कोई भी हो, आपको उनको थोड़ा बहुत हेल्प कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो पूरा दिन करती हैं, अगर आप थोड़ा सा भी करा लोगे ना, अगर सिर्फ इतना ही बोल दोगे क्या मैं करवा लूँ, उससे ही इंसान का जो है ना दिमाग खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है कि हाँ देखो, सामने वाले ने बोला, थोड़ा सा ही करा है, चाहे कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा अगर कोई लड़का है सामने से जाके है ना, आपका थक गए, तो अगर एक गिलास अगर पानी भी कोई पकड़ा देता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है कि सामने वाला इतना फिक्र कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाती है साथ, अगर आपकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है ना, तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। और हमेशा इनका ऐसे ही रहता है, हमेशा मेरे साथ मतलब बहुत हेल्पफुल है, और बहुत मतलब केयरिंग भी है। तो अब ज़्यादा तारीफ कर दूंगी मैं। ओ, तो यहाँ पे है ना, मैं साथ में ही हम लोग बना रहे थे, और हमारे देवर जी कर रहे थे रिकॉर्ड, क्योंकि है ना वो भी साथ में करवा लेते हैं। पहले तो उन्होंने बोला था कि मैं कुछ करवाऊँ, मैंने कहा तुम कुछ नहीं कराओ, सिर्फ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो। तो वह शिवा भैया रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और हम लोग बना रहे थे नमक पारे। तो फिर वो उनको मैंने रात में सारा पैकिंग वैकिंग करके वो रात को निकल गए थे। और फिर मैं रात को इतनी लेट सोई, क्योंकि है ना मुझे मैं रात में ना, मुझे ऐसे थोड़ा सा डर लगता है। पहले मैं इस रूम में लेटती थी पूजा वाले में, तो मुझे थोड़ा कम लगता है। उस वाले में जो मेरा बेडरूम है, उसमें स्टोर रूम की वजह से, क्योंकि उसमें सामान रखा रहता है, और मैं उसमें लाइट जला के सोई थी, लेकिन इतना डर नहीं लगा था। लेकिन अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ ना, तो मैं कैसे भी नहीं सो सकती। रूम की भी लाइट ऑन रहती है, मतलब जो नाइट बल्ब होता है, और जो स्टोर रूम का है ना, वो तो मतलब जो CFL वाली जो लाइट होती है वही ऑन ही रहती है, मतलब बंद ही नहीं करती हूँ। मतलब मुझे लगता है, और तो मैं सारे कर्टेन सब खोल देती हूँ, इस वजह से ना सब कुछ दिखाई देगा, और मुझे थोड़ा कम डर लगेगा। अगर मैंने चारों तरफ से कवर कर लिया ना, फिर तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ। तो मैं सब कुछ खुला रहता है, मैं ऐसे सोती हूँ। तो फिर मैंने ना, सुबह हो गई, ये तो हो गई सुबह, नेक्स्ट डे है, ये मंडे का है, गुड मॉर्निंग।
और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अभी जो शाम को है ना, मैं कपड़े उतार के लाई थी, फोल्ड नहीं किए थे, तो मैंने सोचा ना अभी फोल्ड कर देती। ये वाली साड़ी ना बस मैंने ना निकाली, और ये बस मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इसको धुलाया कि नहीं धुलाया। तो मैंने आज इसको भी धुल दिया था, मतलब कल ही धुला था। जो मैंने कल साड़ी पहनी थी वो भी धुल ली थी, और ये वाली भी। और ब्लॉग वंडर वुमन करके बहुत बार कमेंट आ रहा है फुल डे में ब्लॉग करिए साड़ी में, तो मैं गुरुवार को फुल डे में ब्लॉग करूँगी साड़ी में ही, क्योंकि है ना आप बार बार बोल रही हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको, मतलब आप बोल रही हैं, मैं आपकी इतनी छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्या है ना, घर में इतना काम फैला हुआ है और साड़ी में मुझसे काम नहीं होता है, और ब्लॉग ना बनाऊँ तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा ये काम ही है ब्लॉग करना। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। और जैसे अब 2-3 दिन की और बात है, फिर मैं थोड़ा सा मेरा काम जो रूटीन में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं कुछ भी पहन के काम कर सकती हूँ। अभी घर से आने के बाद है ना, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो मतलब पहने रहती हूँ उसी में ही सो तक जाती हूँ, मतलब चेंज करने तक का नहीं दिमाग वो रहता है। इतनी तेज़ नींद आती है कि मतलब बस फिर मैं सो ही जाती हूँ। और अब मैं यहाँ पर ना जो सारे ये जो कपड़े मैंने धुले थे, अभी फोल्ड करने से कितने कम लग रहे हैं, और जब धुलने जाओ तो इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े उठा के अभी रख दूँगी, और उसके बाद फिर शुरुआत होगी। चाय इस टाइम तक पी चुकी हूँ। अभी इतना ज़्यादा रूटीन ख़राब हो चुका है कि चाय भी बिना, मतलब ऐसे ही बिना नहाए पी रही हूँ, तो ये सब बहुत गड़बड़ चल रहा है। कल से सारा कुछ रूटीन में आएगा, वही सेम रूटीन चालू करूँगी, क्योंकि है ना अब मेरे पास कोई भी ऐसा काम नहीं बचा है। आज के बाद से सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है कि मैं थोड़ा टाइम तक और टालूँ। कपड़े वगैरह सब कुछ सब साफ़ हो चुका है, और जो टैडी वगैरह रह गए हैं वो इतने गंदे नहीं लग रहे हैं, तो मैं वो तो चलते फिरते भी धुल जाएंगे, कोई बात नहीं है। कभी कभार शाम को भी धुल के डाल दूँगी, तब भी कुछ सब ठीक हो जाएगा। झाड़ू लगाते लगाते ना, मैंने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद है ना गेहूँ कल आए थे, तो अभी इनको चढ़ाना है ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ पे गेहूँ वाली टंकी रखी हुई है, तो ऊपर है भाभी, वहाँ पे वो मतलब टंकी में गेहूँ डलवाने के लिए वो वहाँ ऊपर है। मैं यहाँ से नीचे से भर के दूँगी, उसे ये लेके जाएंगे। तो आज हम लोग है ना गेहूँ ऊपर चढ़ाएंगे। ये बहुत कठिन काम लगता है लेकिन ऐसे क्योंकि इसमें धूल उड़ती है ना, तो बहुत दिक्कत लगती है। और कठिन थोड़ा सा आज कम लगा, क्योंकि है ना मुझे तो चढ़ाना नहीं है, सिवा भैया नहीं ऊपर चढ़ाई थी। और जब सीढ़ियों से चढ़ा के ले जाओ बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मैंने सिर्फ नीचे नीचे है ना उसमें बोरी में भरती जा रही थी, बाकी है ना वो सिर्फ चढ़ा रहे थे ऊपर। तो आज ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसा काम होता है, साल में एक बार होता है, लेकिन बड़ा मतलब टाइम वाला काम है, तो थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा रहे थे, क्योंकि ना यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, फालतू में क्यों चोट वोट लग जाए। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा गेहूँ लेके चढ़वाया कि हाँ ठीक है, अब कोई और तो चढ़ाने वाला है नहीं, उनसे ही चढ़वाना पड़ेगा। हस्बैंड चले गए हैं और पापा भी चले गए हैं, भैया है नहीं, और तो हम ही तीनों लोग रह गए हैं। सेवा वो कृष्णा चला गया है स्कूल, निष्ठू तो गई नहीं है, निष्ठू तो अभी जा ही नहीं रही है, और एडमिशन दूसरी जगह होने के चक्कर में इस वजह से उसका स्कूल भी आजकल बंद चल रहा है। तो यहाँ पे है ना गेहूँ को मैंने चढ़ा दिया था, उसके बाद फिर सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद तब मैं पोछा लगाऊंगी जाके, क्योंकि अभी झाड़ू मैंने अंदर तो लगा ली थी, सिर्फ बाहर ही रह गया था। बाहर भी मतलब मैंने लगा दी थी, लेकिन अभी जो ये गेहूँ वगैरह फैले हैं ना, उसी को बस समेटना था। तो उसके बाद अब जाऊंगी मैं झाड़ू लगा के, फिर पोछा करूंगी जाके। और आज मुझे इतना ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी, इस वजह से मैंने कहा आज बताओ इतना लेट हो गया। माधु आशु अभी भी सो रहा है, और सोने से क्या होता है, निष्ठू जैसे कि मान के चलो बड़ी हो जाएगी, तब तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि वो करवा लिया करेगी, मैं उसको बोल दिया करूँगी उठा लो जो। बेशक चलो नहला ना पाए, कम से कम उठा के और खाना वाना खिला दे, कुछ खिला दे, तो वो तो चल जाएगा। और यहाँ पे ना फिर मैं कल रात को मैं इतना जल्दी सो गई थी कि मैंने जो ये पूजा वाले बर्तन है इनको भी नहीं हटाया। जल्दी नहीं सोई, मूवी देखकर सोई हूँ, लेकिन मतलब मैं इतना ज़्यादा ये चलेगा ना, फिर मैं लेटी गई फ़ोन चलाते चलाते, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं ऐसी लेटी रही। फिर मैंने सोचा चलो मूवी देख लेती हूँ, फिर मैंने मूवी देखी, और ऐसे करके मेरा सुबह हो गई। तो मतलब सो गई थी थोड़ा बहुत, 2-4 घंटे के लिए ही सोई। फिर अब मैंने पूजा वाले रूम में पोछा लगा दिया, मैं लगाऊंगी बेडरूम में। बेडरूम में अंधेरा है, इस वजह से माधु आशु सो रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं सुलाती हूँ अपने माधु आशु। वैसे हर टाइम मतलब
जब तक ये थे तब तक माधु आशु पूजा वाले रूम में सो रहा था। अब जब बाद में मैं जब अकेले रह जाती हूँ, जब अकेले रहूँ या वैसे भी तो मैं उनका ध्यान रखती हूँ, उनको गर्मी ना लगे, तो मैं उनको है ना अपने साथ ही सुलाती हूँ। अगर मैं पिछली बार मैं बाहर वाले रूम में सोती थी तब वो बाहर वाले में सोते थे, अब मैं इसमें सोऊंगी तो इसमें ये सोएंगे। तो आप देख सकते हैं चौकी जो सोफे पर मैंने चौकी रखी है, चौकी के ऊपर मच्छरदानी में भाई साहब सो रहे हैं। मतलब मेरी गलती की वजह से इतनी देर तक सो रहा आज। तो यहाँ पे है ना मैंने इनको सुला रखा है और अभी मैं पोछा लगाऊंगी। मैंने लाइट ऑन नहीं करी, मैंने कहा वैसे ही तो इतना लेट हो गया है, लाइट ऑन करके और उनकी नींद खराब कर दूं। मैंने कहा थोड़ी देर और आज सो लो, कल से मैं बिल्कुल अच्छी वाली रूटीन में आपको टाइम पे उठाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और आंगन में लगाने के बाद बाहर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, ज़्यादा रिकॉर्ड करने के चक्कर में। मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करा, ज़्यादा नहीं किया है इस वजह से। वैसे क्या है ना, इसमें अगर साथ में कैमरा ले लेके घूमो तो ज़्यादा टाइम लगता है। एक जगह अगर कैमरा रख दो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ रखने का लगता है। तो मैंने यहाँ पे है ना मेरा आंगन में और अंदर पोछा लग गया है। पोछा लगाने के बाद पूरे घर में लगाने के बाद फिर मैंने नहाया, नहा कर आ गई थी। तो आज मैंने जैसे ही मुझे लगता है ना लेट हो गया है, फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे लगता है अब मैं इनको जब तक कुछ खिला ना दूँ तो मुझे मेरा दिमाग ही ऐसा चलता रहता है। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी। वैसे तो मैं नहाने के बाद है ना उनको जगाने के बाद थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, तभी पूजा करती हूँ। पर मैंने सोचा आज तो हो गई रेडी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं इनकी पेट पूजा करवा दूँ, फिर बाद में अपने आप को रेडी करती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे माधु आशु को जगा के बिठा दिया है। पहले मैं प्यार करती हूँ, फिर मैं उनको उठा के बिठाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं तो ऐसे करके मतलब रेडी होती थी। फिर मैं उसके बाद फिर पूजा करती, क्योंकि बच्चे को एकदम से जगा के नहलाना नहीं चाहिए ना, तो इस वजह से ऐसा करती थी। लेकिन आज थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया है, लेट हो गया, तो मैंने फटाफट से उनको बिठाया। बिठाने के बाद है ना फिर मैंने सारे भगवान जी को अच्छे से साफ़ किया, उनको जिनको भी मतलब सारे को तो मैं नहीं नहलाती हूँ, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा की थाली रेडी कर रही हूँ। और मैंने फूल मंगाए थे, और अगर जैसे क्या ना फ्रिज में रख दो ना पॉलीथीन में करके तो कई दिन तक चल जाते हैं। मेरे यहाँ पे फूल थोड़ा सा दूर मिलता है, तो इस वजह से मैं पूजा वाले फूल को है ना ऐसे स्टोर करके रख लेती हूँ, तो ऐसे 2-4 दिन चल जाता है। तो मैं यहाँ पे ना फूल के बिना ना इतना अनकम्प्लीट लगती है पूजा। ऐसे जब फूल चढ़ा दो ना तो कितना अच्छा लगता है, तो थाली में एकदम बहुत ज़्यादा एक अच्छी सी क्या बोलेंगे खूबसूरती आ जाती है। तो यहाँ पे है ना मैंने थाली कर ली है रेडी, जिसमें उनके लिए भोग में मैं रख रही हूँ गरी और मिश्री। और गर्मियों के टाइम में ना मिश्री बहुत अच्छी रहती है, ठंडक देती है। गरी मिश्री तो उनको बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे गरी मिश्री रख रही हूँ। और सर्दियों में उनके जो भोग रहता है उसमें मैं रखती हूँ जैसे कि तिलकुट हो गया, हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, गुड़ वगैरह की बनी हुई पट्टी वगैरह, मूंगफली वाली, ऐसा कुछ रखती हूँ। क्योंकि ना जैसा मौसम रहता है वैसे ही उनका भोग भी होना चाहिए, ठंडा ठंडा वो, और थोड़ा सा अलग वो रिफ्रेशमेंट वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे अभी मैंने जलाया दिया, वाह क्या खूबसूरत लग रहा था। अब कटोरी में जो आप देख रहे हैं ना, मैंने पूजा करने से पहले ही उनको खिला दिया। मैंने कहा भैया माफ़ करना कि आरती बाद में खाना पहले, लेकिन मैंने सोचा आज खा लो क्योंकि ना बहुत लेट हो गया है। तो मैंने उनको बनाना कट करके खिला दिया था। अब मैं उनको आरती कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे की थोड़ी फिक्र करते हैं ना कि भूखा है, वैसे मुझे बहुत मतलब टेंशन हो जाती है। तो मैंने पहले उनको खिलाया, अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो वो खा पी के बैठे हैं, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने खिला दिया पहले, मैंने कहा अगर रिकॉर्ड करो ना वो बेचारे भूखे बैठे हैं फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर तो मैंने यहाँ पे ना उनको खिला पिला के अब मैं उनकी आराम से पूजा करूँगी। तो वो भी तो उनका पेट भरा है तो वो भी खुश रहेंगे। फिर मैंने उनको फूल चढ़ाए, और ऊपर से मुझे ना फूलों की ऐसे बारिश करो ना उनके ऊपर, कितने प्यारे लगते हैं। और आज वाली जो ड्रेस है ना बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों के दोनों, बहुत खूबसूरत। और मतलब मेरी ही नज़र न लगी, मैं कैसे मतलब खुशी के मारे इतनी पागल हो जाती हूँ कि मतलब क्या बताऊँ। फिर मैंने यहाँ पे ना जो चंदन लगाया था, चंदन का क्या था, जो आता है पाउडर वाला चंदन, उसमें ऐसा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया। वो ऐसे जम गया कि मतलब वो घिस ही नहीं रहा था। फिर मैंने दोबारा से लिया, फिर मैंने उनको तिलक किया था। फिर अभी मैंने किया रही आरती, और आरती करने वाले मैं फटाफट से आ गई। मैंने कहा चावल रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं दही चावल का भोग लगाने वाली हूँ। क्यों, और
तो मैंने सोचा जल्दी से रख दूँगी और तब तक है ना, जब तक चावल बनेंगे ना तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। रेडी से कोई मतलब थोड़ा सा बाल वगैरह कॉम्ब करना और ये सब। मैंने कहा जब जब अभी माधु वासु थोड़ा खा भी चुका है, अब तो मैं रिलैक्स हो गई हूँ कि हाँ भाई उनके पेट में चला गया है और अब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दे सकती हूँ। तो वही जो रहता है मेरा मॉइस्चराइज़र वगैरह वगैरह जो लगाना वगैरह वही सब मैं लगाती हूँ और इतना कुछ मेकअप वगैरह मेरा कुछ रहता नहीं है। फिर मैं यहाँ पे कॉम वगैरह करके आ गई हूँ और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह रखे थे, जो मैंने धुल के रखे थे पहले ही, वो मैं अपनी स्टैंड पे लगा दूँगी। और क्या है ना, जैसे कि जब भी मैं मतलब क्या है, मैं क्या बताने वाली होती हूँ, क्या मैं भूल जाती हूँ। भूलने वाले की वजह से एक बार मतलब किसका कमेंट आया, शायद गुंजन ने बोला था कि आपकी ये भूलने वाली आदत, मतलब गुंजन ने शायद बोला था कि प्रशांत ने बोला, मुझे सॉरी याद नहीं है, कि आप जब भूल जाते हो ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। ये तो चलो वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ और बिना वॉइस ओवर के भी मैं बोलते बोलते अचानक भूल जाती हूँ मैं क्या कह रही थी। हाँ, तो ये मेरी आदत सी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे है ना बर्तन वगैरह सब रख दिए हैं और ये फिर मैंने माधु वसु के लिए यहाँ पे चावल ले लिए हैं। वैसे तो चावल बनने वाले हैं, बिल्कुल ज़रा से मैंने चावल बनाए हैं कि उनके लिए ही बना दिए हैं। मैं कहा उनको भोग लगा दूंगी, तो यहाँ पे माधु वशु को मैं लगाऊंगी भोग। और ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।